आखिर क्या हो गया है बेनी बाबू को, वो इतने बेलौस बेलगाम बयान क्यों दे रहे हैं? इसी पर बड़ी बहस को शुरू करते हैं। अपने मेहमानों से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय कुमार हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा बीजेपी से आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नरेश अग्रवाल साहब भी कुछ ही पलों में जुड़ेंगे और लखनऊ से हमारे साथ कांग्रेस से हिलाल नकवी साहब यहां पर मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हिलाल नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मंत्री कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो या फिर कोई और XYZ, और बयान के बाद आप पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते कि उनकी निजी राय है। और बेनी बाबू के मामले में भी कांग्रेस की यही प्रतिक्रिया आई है। जी हां, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक कि जो बेनी बाबू ने कहा है वो मुलायम सिंह यादव के ऊपर पर्सनल अटैक किया है। इसके लिए कहीं भी कोई पार्टी लाइन नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा है, उन्होंने किसी तरह के कोई राजनीतिक बात नहीं कही है। वो उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया है। और जब पर्सनल अटैक उन्होंने एक जनसभा में किया, पर्सनल अटैक उन्होंने लोकसभा के अंदर किया, ये कैसा पर्सनल अटैक है? इसका जवाब तो बेनी बाबू दे पाएंगे, क्योंकि जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है तो कांग्रेस ना तो इसकी पार्टी है और ना ही कांग्रेस की ये कोई रणनीति है। ये आपने खुद कहा कि ये कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है। मधुसूदन आनंद जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के आरोप मुलायम सिंह यादव पर बेनी प्रसाद वर्मा लगा रहे हैं, न केवल बेनी प्रसाद वर्मा बल्कि एक समय में मुलायम सिंह के सगे होते थे बेनी प्रसाद वर्मा, और आज केंद्रीय मंत्री हैं बेनी प्रसाद वर्मा, जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है अगर वो कोई बयान देते हैं तो? देखिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से दूसरे जो मुलायम सिंह से के परिवार के लोग हैं, उसके अलावा दूसरे लोगों को जिस तरह से अलग थलग किया गया, उसका ही परिणाम था कि बेनी प्रसाद वर्मा बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं, जो मौजूदा समाजवादी पार्टी है। हालांकि अपने आप को लोहिया से जोड़ते हैं, लेकिन लोहिया से इनका कोई खास लेना देना नहीं है। और वो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भाषा संसदीय भाषा नहीं है। आप अपने विरोधी को की आलोचना कीजिए, आप अपने विरोधी को घेरिए, लेकिन इस तरह की बात करना ये निहायत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही कारण है कि कांग्रेस भी उनको इस मामले में वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस ने कह दिया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मंत्रीगण इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये बात भी सही है कि उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उनकी कुछ पुरानी अदावत है, उस अदावत के चलते वो बार बार ये चीजें सामने आती हैं। पहले भी उन्होंने कुछ कहा है, और इस बार जो उन्होंने कहा वो तो बहुत ही जरा कहना चाहिए कि बिलो स्टैंडर्ड है, और मतलब वो उसको किसी भी दृष्टि से उसकी समर्थन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अजय कुमार जी, हमने खैर ये नहीं कहा, लेकिन थोड़ा हिलाल नकवी साहब ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि कांग्रेस की इसमें कोई रणनीति नहीं है। मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव के बाहरी समर्थन की आपको जरूरत है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव सावधान की मुद्रा में रहें, और इस काम के लिए आपने बेनी प्रसाद वर्मा को चुना। बेनी प्रसाद वर्मा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल जो करना ही नहीं चाहिए वो संसद में कर रहे हैं। नहीं, आपने जो बात कही कि आज कांग्रेस, खास करके आप डीएमके के समर्थन वापसी की धमकी के अगर परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, तो कांग्रेस यह अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो मुलायम सिंह जी को या बहुजन समाज पार्टी को नाराज कर पाए। और इसका मतलब होगा कि सरकार गिर जाएगी और चुनाव किसी भी वक्त। लेकिन बेनी बाबू ने आईना दिखाने का काम किया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने कहा है वो सत्य है, सच है। नहीं, देखिए, जहां तक बेनी बाबू का सवाल है, जो उनकी पुरानी समाजवादी पृष्ठभूमि की चर्चा भी कर रहे थे मधुसूदन आनंद जी अभी, तो मैं आपको इसमें ये कहना चाहूंगा कि बेनी बाबू इस मामले में, बयानबाजी के मामले में बेजोर हैं और बेवाक हैं। ये कोई पहली बार उनकी टिप्पणी नहीं है। उन्होंने भाजपा को पहले ही आतंकवादी करार दे दिया है, आतंकवादियों की पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को डकैतों का गैंग कह रखा है, और मुलायम सिंह को जो कहा वो आपने सुना, और ये सब सार्वजनिक सभा में कही है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। चाहे भाजपा को, अब इधर देखिए कि राहुल गांधी, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के भी अनुशासन को नहीं मानते हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं और मैं इस रेस में नहीं हूं, और बेनी बाबू दूसरे ही दिन जाकर के एक सार्वजनिक सभा में कहते हैं कि नहीं, यह चुनाव तो 2014 मोदी वर्सेस राहुल होगा,
और राहुल ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर ऐसी स्थिति बनी जी। यूपीए वापस सत्ता में आती है तो हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। तो ये है बेनी बाबू का बेजोर और बेबाकीपन का रिकॉर्ड। जो बहुत बिना सारे जो बिना बयान उनकी के- पीठ पर हाथ के नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, बिना पीठ की नहीं। आप देखिए, अगर मैं 13 दिसंबर की जब पूरा राष्ट्र पार्लियामेंट पे अटैक की भर्त्सना कर रहा था, होमेज पे कर रहा था, तो बेनी बाबू का एक बयान आया कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। फिर बेनी बाबू का एक बयान आया कि महंगाई तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर आपको याद दिलाऊं कि बेनी बाबू ने 2012 में चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन को ही चैलेंज कर दिया जी। कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि मैं तो 9% मुस्लिम मतों को देने की वकालत करूंगा। और अगर मैं थोड़ा इसके पीछे जाऊं तो जो समाजवादी पृष्ठभूमि है, मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो उनकी जो ट्रेनिंग है बेनी बाबू की, वो कांग्रेस की ट्रेनिंग नहीं है। राजनारायण जी इस तरह के बयान देने के लिए बड़े मशहूर थे। लालू प्रसाद जी का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि मैं हेमा मालिनी के सुंदर गालों की तरह बिहार में सड़क बनाऊंगा। तो समाजवादी लोग इस तरह के बयानबाजी करने के लिए जाने जाते रहे हैं, जो मधुसूदन आनंद जी को भी याद आएगा। लेकिन मैं इसके पीछे एक चीज बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मुलायम सिंह यादव ने बेनी बाबू के साथ मिलकर जो पौधा लगाया था उसी के कड़वे फल अब वो खा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसके पीछे एक चीज और समझिए कि आखिर ये गुस्सा क्यों फूटा। जो ये गुस्सा क्यों फूटा, ये जो एक अभी बता रहे थे मधुसूदन आनंद जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, समाजवादी पार्टी का वृक्ष साथ लगाया और छोड़ के आना पड़ा, इससे आगे का एक सवाल है। बेनी बाबू जी को 2014 का चुनाव बांदा से लड़ना है, और वहां पे मुलायम सिंह जी ने एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया है जो कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। कोई नहीं बचा सकता। जैसे पिछले चुनाव में इनके बेटे की जमानत जब्त हुई, तो बेनी बाबू इस बात से काफी नाराज हैं कि उनकी अपेक्षा थी कि मुलायम सिंह जी मुझे कोई एक वहां पे कमजोर उम्मीदवार देंगे और मैं जीत करके संसद में आ सकता हूं। आनंद सिंह उनके कृषि मंत्री हैं। प्रीति वर्धन जी को वहां से मुलायम समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है। तो असली जो दर्द है वो इस बार जमानत जब्त होने का डर है। और बेनी जी इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं कि भाजपा कहीं से कमजोर टिकट दे दे और वो रेस में आ जाए, चुनावी रेस में। तो असली जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो न तो अब नहीं प्रेमी प्रेमिका के गुस्से की कहानी है, बल्कि वो एक राजनीतिक कहानी है जो बांदा के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए यह बयान पहले सार्वजनिक सभा में उत्तर प्रदेश में दिया गया है, संसद तो बाद में पहुंचा। चलिए आरती मेहरा जी